हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में मेकिंग सम इक्वल्स सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स देखा था ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिंग लार्ज नंबर्स। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वन कैन ट्रेवल बाय रोड इज बिटवीन टैलोन इन रसिया एंड सेग्रेस इन पुर्तगाल। सबसे लंबी जो सड़क है वो कहाँ है? रसिया के टैलोन और पुर्तगाल के सेग्रेस के बीच है। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? 15,150 kilometer. In 2019, the North-South corridor was the longest land route within India, starting from Srinagar in Jammu Kashmir and ending at Kanyakumari in Tamil Nadu. और इंडिया में सबसे लंबी सड़क कहाँ है? हमारे नॉर्थ साउथ साउथ कॉरिडोर में। हमारे देश के नॉर्थ और साउथ के बीच में है। ठीक है, नॉर्थ में कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच में है। अब इसको इसका बीच का डिस्टेंस कितना है ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए यहाँ बोला है, लेट अस फाइंड आउट। One of the place on the north-south corridor was 1,855 kilometer from Srinagar and 1,862 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी। यहाँ एक प्लेस है, इस प्लेस का नाम नहीं दिया हुआ है, बट इसमें क्या बोला है कि ये जम्मू कश्मीर से कितना दूर है? 1,885 किलोमीटर। और यही प्लेस कन्याकुमारी से कितना डिस्टेंस पे है? 1,862। तो अगर आपको बोला जाए कि टोटल इस रोड का लेंथ कितना है तो हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक का पता है और फिर ये ए पॉइंट से कन्याकुमारी तक डिस्टेंस पता है ना, इन दोनों को सम अप कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल इस सड़क की लेंथ कितनी है। तो चलिए इसको क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा ना। तो देखिए यहाँ ऐड किया हुआ है, ऐड किया है तो देखिए कैसे ऐड किया गया है। 5 टू 7, 6 5 11, जैसे ही 11 होता है हम लोग को क्या पता है, हर एक प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 0 टू 9 ही लिखते हैं ना, यानी सिंगल डिजिट में ही लिखते हैं सभी घर में। और ये जैसे ही 9 से बड़ा होता है यानी 10 होता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको रीग्रुप करके नेक्स्ट वाले प्लेस वैल्यू में रखते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 11 टेंस हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, टेंस 10 टेंस को रीग्रुप करके 100 कर दिए और उसको कैरी कर दिए यहाँ पे। ठीक है, 100 प्लेस में 8 8 16 और 117, फिर यहाँ 17 हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग 10 हंड्रेड्स को क्या किए, रीग्रुप करके 1000 कर दिए। और फिर ये 1000 यहाँ कैरी हो गया, तो ये 1 1 2 और 1 3, तो टोटल कितना आ गया? 3770 किलोमीटर। नाउ लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सम ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब हम लोग 5 डिजिट नंबर को सम करते हैं। महेश एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू ड्राइव फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। महेश और उसके फैमिली ने क्या डिसाइड किया? श्रीनगर टू कन्याकुमारी जाएंगे। ही स्पेंड 21,880 ऑन fuel एंड टोल टैक्स। उन लोगों ने 21,880 रुपीज fuel और टोल टैक्स पे खर्चा किए एंड 38,900 ऑन अदर एक्सपेंस। दूसरे खर्चे ये हो गए, तो दोनों खर्चे में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन टोटल। टोटल उन्होंने कितना खर्च किया, तब इनको ऐड करते हैं। जीरो और जीरो ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। 8 और जीरो ऐड किया 8, 8 और 9 ऐड किया तो 17 आया ना। अब यहाँ से क्या हुआ, ये 10 100 को रीग्रुप करके हम इस प्लेस में रख दिया ना, 1000 प्लेस में। ठीक है, और देखिए क्या होगा, ये 8 1 9 और 1 10, जैसे ही 10 हुआ तो क्या हुआ, 10,000 ग्रुप होकर क्या हुआ, एक 10,000 होगा ना। और यहाँ ये जीरो रह गया, ये हो गया 32516, यानी कितना आया, 60,780। अब देखिए क्या बोला है, इफ वी कीप द डिजिट अलाइन। अगर हम लोग सभी डिजिट को अच्छे से सजा कर लिखे उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से, बट प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बनाए, तो भी हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं है, बट हम लोग सिंपली इसको क्या कर रहे हैं, अलाइन करके सजाकर अब लिख रहे हैं। अब हमको पता है कि 267 और ये 54, इसका मतलब कि ये, इसको कैसे लिखना है, हमें कैसे अरेंज करना है, ये हमें पता हो गया ना। अब 265 है यानी कि 267 है, यानी 3 डिजिट का है ये सब। अब यहाँ हम ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि 1s है, ये 10s है और ये 100 है। अब इसको बार-बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर 54 बोलेगा यानी 10s प्लेस में 5 और 1s प्लेस में 4। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जगह पे सजा कर लिखेंगे, बट हमें ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बार-बार कितनी बार लिखेंगे? तब तो हमें बहुत टाइम लगेगा ना। अब हम लोग को डिजिट को सजाना आ गया ना, अब हम सिंपली ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ ऐड किया हुआ है ना, 7 4 11, जैसे ही 11 हुआ कैरी 1 हो जाएगा ना। अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने मन में ही रख सकते हैं ना, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही 1 कैरी हुआ, 6 5 11 और 1 2 12, 12 हो गया। अब 12 हो गया तो यहाँ पर तो हम लोग सिंगल डिजिट में लिखते हैं ना, तो ये 2 हो जाएगा और कैरी 1 यहाँ चला आएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 2 1 321। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, लेट अस सॉल्व फाइंड द फॉलोइंग सम्स। अब इनको क्या करना है, हमें सम करना है ना, बट ट्राई नॉट टू राइट 10,000 1000 100 10
एंड वंस। अब इसको हम लोग ऐसे ना लिख के सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। तो चलिए ऐड करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख रहे हैं 238, ऐसे लिखे ना। अब ठीक, हमको इसको अलाइन करना होगा। हम लोग सब समय डिजिट क्या करेंगे, वंस प्लेस से लिखते हैं ना। ये देखिए 367 है ना, यानी वंस प्लेस में 7, टेंस प्लेस में 6 और ये 100 प्लेस में 3। अब इनको ऐड करिए, 8 7 15। जैसे 15 हुआ, यहाँ पे हम केवल 5 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। 1 क्या हो गया, कैरी होकर टेंस प्लेस में चला गया। ठीक है, 6 3 9 और 1 10। जैसे 10 हुआ तो 0 लिखे। जैसे डबल डिजिट हुआ उसको क्या करेंगे, हम लोग सिंगल डिजिट वाले वंस वाला प्लेस में लिखेंगे, और ये जो टेंस प्लेस में होगा उसको कैरी कर लेंगे ना। 3 2 5 और 1 6, ये 6 0 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बी में दिया है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट यूज नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग डिजिट को लिखेंगे, बट हम लोग सब समय यूनिट प्लेस से लिखेंगे, यानी कि वंस प्लेस से। ठीक है, ये 5, फिर ये 4। देखिए हम लोग अच्छे से लाइन करके लिख रहे हैं, 3, फिर ये 2 और ये 1। ये 5 डिजिट का है ना, और ऊपर 4 डिजिट है। अब इसको सम करेंगे, 5 4 9, 4 3 7, 3 2 5, 2 1 3 और ये 1। ठीक है, ये आपका आ गया 13,579। इसका आंसर ये हो गया। अब इसको ऐड करते हैं। हम लोग सब समय डिजिट क्या करते हैं, वंस प्लेस से लिखते हैं। ये 2 और इधर 1। अब इधर क्या है, 123 है ना, ये 3 लिखे, फिर ये 2 और ये 1। अब इन दोनों को ऐड किए, 3 2 5, 2 1 3 और ये 1, 135। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको भी इजीली अब ऐड कर सकते हैं ना, करिए ऐड। इसको क्या होगा, ठीक है, फिर कैसे लिखते हैं हम लोग, 0 2 1 6 और ये 4। फिर यहाँ पे देखिए 12,890 है ना, तो वंस प्लेस में 0, फिर ये 9, फिर ये 8, फिर ये 2 और ये 1। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, 0 और 0 ऐड हो गए, 0 9 2 11 1 है। जैसे ही डबल डिजिट हो गया, आप क्या करेंगे, यूनिट वाला प्लेस को लिखेंगे, वंस वाला प्लेस को, और इसके क्या होगा, 11 का ये 1 हो जाएगा ना, कैरी यहाँ पे 8 1 9 और 1 10। फिर यहाँ 10 जैसे हुआ केवल 0 लिखे, और कैरी 1 यहाँ चला आया ना, 6 2 8 और 1 9। अब यहाँ कोई कैरी नहीं है, 4 1 5, तो ये आ गया 59,000, 59,010। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं। यहाँ कितना है, सब समय हम लोग क्या करेंगे, वंस प्लेस से लिखेंगे ना, 8 7 और ये 8। फिर ठीक इसी के पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, इसको सजाएंगे अच्छे से, 9 8 7 8। इनको ऐड करते हैं, 9 और 8 17, कैरी 1। जैसे 17 हुआ 7 लिखे, और कैरी 1 इधर आ गया ना। 8 और 7 15 और 1 16, कैरी 1। ठीक है, 8 7 15 और कैरी 1 16। फिर से यहाँ पे कैरी 1 आ गया, 8 और 1 9। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 9,667। अब हमें इसको क्या है, अब इसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इजिली इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, 1। फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस है 9 4 7 1। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, 0 9 4 7 और ये 1। अब इसको ऐड करते हैं, 9 और 0 9, 9 4 13, कैरी 1 हुआ ना, यहाँ लिख दिया। 7 4 11 और 1 12, कैरी 1 फिर यहाँ आ गया, 7 1 8 और 1 9 और ये 1। तो हमारा आ गया ना 19,239। अब देखिए क्या बोला है, नरजाना एंड हर फ्रेंड प्लान अ रोड ट्रिप अक्रॉस इंडिया। अब नरजाना और उसके फ्रेंड ने क्या किया, प्लान किया एक रोड ट्रिप करने का पूरे इंडिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, दे फर्स्ट ड्रॉप टू मुंबई। पहले वो दिल्ली से कहाँ गए, मुंबई गए, फिर गोवा एंड देन हैदराबाद एंड फाइनली पूरी। लुक एट द डिस्टेंस मार्क्ड ऑन द मैप एंड हेल्प देम टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। चलिए हम लोग मैप में देखते हैं, यहाँ पे कहाँ नरजाना ने कहाँ से स्टार्ट किया था, दिल्ली से। ये देख रहे हैं, दिल्ली से, दिल्ली से पहले वो कहाँ गए, फर्स्ट ड्रॉप टू मुंबई। मुंबई कहाँ है, यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1600 किलोमीटर। फिर देखिए ये मुंबई से फिर वो गए गोवा। गोवा, मुंबई टू गोवा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 590 किलोमीटर। फिर गोवा से वो लोग गए हैदराबाद, 670 किलोमीटर। और उसके बाद गए गोवा से फिर पूरी। ठीक है, 1055 किलोमीटर। अब इनको हम इसमें पूछा क्या है कि इन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तब इनको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे ना हम लोग। तो चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली टू मुंबई कितना है, 1600 किलोमीटर, 1600 हो गया।
ठीक है, अब इसको अलाइन करके लिखेंगे हम लोग ना, मुंबई से गोवा 590 किलोमीटर, तो 0, 9 और ये 5। फिर गोवा टू हैदराबाद कितना था, 670 किलोमीटर ना। फिर से इसको अलाइन करेंगे, 0, 7, 6। और फिर गोवा से पूरी, सॉरी, हैदराबाद से पूरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1055 किलोमीटर, यानी 5, 5, 0 और ये 1। अब इनको टोटल कर देंगे, ऐड करिए, 0, 0, 0, सब जीरो ऐड करेंगे तो 0 और 5, 0 और 5 ऐड किया तो 5 आया ना। अब यहाँ देखिए, 9 और 7 ऐड किया, 16, 16 और 5, 21, 21 को 21 ना लिख के 1 लिखेंगे ना, और टेंस प्लेस का जो होगा उसको कैरी में ले जाएंगे ना, ये 2 कैरी हो गया। अब इसको ऐड करिए, कितना होगा ये, 6, 5, 11, 11 और 6, 17 और 2, 19, 19 का 9 लिखे और कैरी 1 यहाँ आ गया ना, ये 1 और 1, 2 और 1, 3, यानी 3915 किलोमीटर। तो इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं लार्ज नंबर्स को। यहाँ देखिए क्या बोला, फाइंड टू नंबर्स अमॉन्ग 5205 एंड 6220, 7095, 8455, 4840। इन सभी को क्या बोला है, फाइंड टू नंबर्स अमॉन्ग, इसमें से दो नंबर हमें फाइंड आउट करना है जिसका क्या हो, सम इज क्लोजेस्ट टू द फॉलोइंग, यानी 10,000। ऐसे कौन से दो नंबर है इनमें से जिनका सम क्या होगा, 10,000 करीब होगा। तो हम लोग पहले, ये 10,000 है ना, तो यहाँ देखिए सबसे नजदीक क्या होगा, ये 5 और ये 4, 5000 और 4900 हो गया ना। और ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसका मतलब तो ये क्या होगा, 10,000 के करीब होगा। और भी हो सकता है, ये 4840 और 6220 को भी ऐड करें तो भी ये नजदीक होगा। तो इन दोनों को पहले हम लोग क्या करना होगा, सम करके देखना होगा कि कौन सा क्लोजेस्ट है ना। तो चलिए ऐड करते हैं हम लोग, 5205 और इसको ऐड करते हैं, 0484, इसको ऐड करिए, ये 5, ये 4, 8 टू 10 कैरी 1, 5, 4, 9 और 1, 10। देखिए ये क्या है, सबसे नजदीक हमको लग रहा है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 6220, और इधर हो गया 0484, इनको ऐड करिए, क्या होगा, 0, 4 टू 6, 8 टू 10 कैरी 1, 6, 4, 10 और 1, 11। तो ये क्या हो, 11,000 हो रहा है, ये 10,000 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ना। इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा यहाँ पे, तो 5205 और 4840। अब हमें क्या बोला है, ऐसे दो नंबर को ऐड करना है जिनका क्लोजेस्ट सम क्या होगा, 15,000 करीब होगा ना। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है, 5205, और एक नंबर दिया हुआ है 6220, 7095, 8455, और एक नंबर दिया हुआ है 4840। अब इन्हीं नंबरों से हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि किन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो नियरेस्ट, जिनका सम क्या होगा, 15,000 करीब होगा ना। तो ये थाउजेंड्स में क्या है, 15,000 है ना। तो देखिए यहाँ थाउजेंड में कितना है, 7 और ये 8, 8 और 7, 15, ये हो सकता है। और यहाँ देखिए 8 और ये 6, 14, ये भी नियरेस्ट में हो सकता है ना। तो चलिए अब सबको हम लोग सम करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐड करते हैं, 6220 और ये 8455, तो इसको सजाते हैं पहले हम लोग, ठीक है। अब ऐड करते हैं, ये 5 और 0, 5, 5 और 2, 7, 4 2 6, 8 और 6, 14 हो गया ना। ये हो गया एक, और एक क्या है, 7095, और ये 5, 5, ये 4 और ये 8, ऐड करिए, 5 और 5, 10 कैरी 1 हो गया ना। तो 9 और 1, 10 और 5, 15, फिर से कैरी 1, ये कितना हो गया, 4 और 1, 5, और ये हो गया आपका 8 और 7, 15, ठीक है। अब इन दोनों में नियरेस्ट कौन होगा, तो हम लोग नंबर लाइन में पढ़े थे ना, नंबर लाइन में ड्रॉ करके कि 15,000 है एक तरफ, अगर ये क्या है 14,675, और ये 15,550 है, तो इसको कैसे हम लोग नियरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, कि जो जिसका 1000 बोला, ये 15,000 बोला है ना, तो यहाँ 14,000 है और ये 15,000, इसके बाद वाला जो डिजिट है उसको हम लोग देखते हैं ना, कि वो नंबर क्या है, 5 से लेस है ना 5 से ग्रेटर है। तो जो 5 से ग्रेटर होगा वही उसके नजदीक होगा ना। तो यहाँ देखिए 6 है और ये 5 है, इसका मतलब ये क्या है, नियरेस्ट होगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर सी में क्या बोला है आपको, बोला है 13,000 के
नियरेस्ट कौन सा दो नंबर्स का सम होगा। तब इसको देखिए, यहाँ 1000 में 13 है ना, तो 7 और 6 13 होगा, तो ये भी हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है बताइए? 8000 और 4000, ये भी 12000 होगा ना, तो ये भी 13000 के करीब हो सकता है। तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं हम लोग। यहाँ 6220 और ये 7,995। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये 5 9 2 11 कैरी वन हो गया ना यहाँ पे, 2 1 3, और 7 और 6 13। तो देखिए ये भी 13000 करीब है। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 8455 और ये 0 4 8 और ये 4, इन दोनों का सम करिए। 5 5 और 4 9, 8 और 4 12, 2 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13। तो ये हो गया ना। अब इसमें से देखिए कौन से नियरेस्ट होंगे। ये 13000 है, और ये क्या होगा, ये 13000 पहले कौन सा आएगा 295, और इसके बाद आएगा 13315। इसका मतलब 13295 क्या है, नियरेस्ट है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए डी में क्या बोला है। डी में बोला है 16000 के नियरेस्ट कौन सा दो नंबर का सम होगा। तो 16000 लाना है ना, तो देखिए यहाँ पे कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 16000 करीब आएगा। ये 8 और 7 जो बड़ी नंबर है, देखिए 8 और 7 को ऐड किया था तो 15 आया था ना, ये वाला नंबर हम लोग का। अच्छा, और कोई है जिसका सम हमें अब 16 के करीब हो? और कोई भी नंबर नहीं है जिसका सम हम लोग को 16 के करीब मिले। ठीक है, क्योंकि 8 और 6 क्या होगा 14 होगा, 8 और 5 13 होगा, 8 और 4 12 होगा, बट 8 और 7 ही 15,000 के करीब हो रहा है ना। इसका मतलब हमारा ये दोनों नंबर ही होगा, 7095, और ये हो जाएगा 8455। ये दोनों नंबर का जो सम है हम लोग का यहाँ आया था 15,550। यही क्या होगा 16,000 के नियरेस्ट होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।